क्या कसाब और तहव्वुर राणा ही दोषी थे या फिर पर्दे के पीछे कुछ अपने भी थे? तारीख थी 26 नवंबर 2008, वक्त करीब रात के 8:10 और जगह थी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। उस रात सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, उस रात भारत की आत्मा को छलनी कर दिया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबराय, नरीमन हाउस, हर तरफ सिर्फ खून, चीखे और डर। दुनिया के हर कोने ने देखा था कि भारत के दिल पर हमला हो रहा है और उस सांप के बीच एक नाम अमर हो गया था, सिपाही तुकाराम ओंबले। उन्होंने गोलियां खाकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था और पाकिस्तान की साजिश को दुनिया के सामने नंगर कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल तो आज भी जिंदा है। क्या कसाब और तहव्वुर राणा जो अब भारत में है वो ही दोषी थे या फिर पर्दे के पीछे कुछ अपने भी थे? 2006 से 2008 तक का दौर याद करवाता हूं। मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद धमाका, अजमेर शरीफ हमला, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। हर बार कांग्रेस सरकार और उनके वफादार पत्रकार एक ही बात दोहराते थे, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, इन लोगों को बिना सबूत जेल में ठूस दिया गया था। एक कथित भगवा आतंक का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था ताकि 26/11 को हिंदुओं के सिर मड़ा जा सके। और इस खेल में एक और नाम सामने आया, राहुल भट्ट, फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के बेटे। उन पे भी काफी से देखिए इल्जाम लगे थे। खुद कबूल लिया था कि वो डेविड हेडली को मुंबई में घुमा रहे थे। वही हेडली जिसने 26/11 से पहले मुंबई की रैकी की थी, जिसने तहव्वुर राणा के साथ मिलकर हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। आज तहव्वुर राणा भारत की जेल में है, लेकिन उस समय राहुल भट्ट को क्लीन चिट मिल गई थी और बाद में उसको रियलिटी शो बिग बॉस मिलाकर देश को मनोरंजन बनाकर भी परोस दिया गया था। और उस खौफनाक रात जब देश जल रहा था, तब देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल अपने कपड़े बदल रहे। एनएसजी कमांडोज को उड़ान भरने में घंटों की देरी क्यों हुई? ताकि मंत्री जी कैमरे के सामने प्रेजेंटेबल दिख सकें। क्या ये केवल लापरवाही थी या सोची समझी चुप थी? क्योंकि अब तहव्वुर राणा आया है तो सवाल एक बार फिर उठेंगे। 2010 की बात करते, जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट ने किताब लॉन्च कर दी, 26/11 आरएसएस की साजिश। सोचिए, जब पाकिस्तान के आतंकवादी AK-47 लेकर मासूमों को मार रहे थे, तब यहां आरएसएस और हिंदू संगठनों पर उंगलियां उठाई जा रही थी। आतंकियों को हिंदू दिखाने की साजिश रची गई, कलावे बांधे गए, नकली नाम दिए गए, फर्जी आईडी बनाई गई। कसाब को समीर दिनेश चौधरी तक बना दिया गया, लेकिन किस्मत ने देश को वो वीर दिया, तुकाराम ओंबले, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा और झूठ का महल ढह गया। अगर वो नहीं पकड़ते ना, तो आज भी वो कहीं ना कहीं उसका असली नाम सामने नहीं आता। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो आज किताबों में होता 26/11 हिंदू आतंकवाद का परिणाम था। लेकिन झूठ हार गया और देश जाग गया। इसीलिए तो मैं बार बार उन वीर के सिपाही की नाम ले रहा हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं भगवा आतंकवाद अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक है। वो राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और भारत के बहुसंख्यकों को दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की। आज जब तहव्वुर राणा भारत की धरती पर है, जब हेडली की गवाही पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब कर चुकी है, तो हमें याद रखना होगा, केवल आतंकियों से लड़ना काफी नहीं होता है। देश को तोड़ने वाली आंतरिक साजिशों को भी पहचानना होता है। राजनीति की आड़ में घूम रहे हैं ना जो, उनको भी पहचानना पड़ता है, क्योंकि जब जहर बाहर से नहीं भीतर से पनपता है, तो सबसे खतरा जो बड़ा होता है वो वहीं का होता है। ये केवल हमला नहीं था, ये नैरेटिव वॉर थी और इस लड़ाई में आपका होश ही सबसे बड़ा हथियार। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया कि तहव्वुर राणा आया है तो उस समय की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मैं था वरुण, सच को उजागर करने के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक याद रखिएगा, सवाल उठाइएगा, सोचिएगा, सच्चाई के साथ खड़े रहिएगा। जय हिंद।